मशरिक़ वस्ता में अमेरिका और इसराइल के ईरान पर हमलों के बाद ईरान ने आलमी तेल की सप्लाई लाइन आबनाए हुर्मस बंद करने का फैसला कर लिया है, जिससे तीसरी आलमी जंग की घंटियां बज चुकी हैं। दुनिया की तेल की शहरत पर ईरान ने गिरफ्त सख्त कर दी है और आलमी मईशत हिचकोले खाने लगी है और दुनिया का 20% खाम तेल और 30% कुदरती गैस इसी गुजरगाह से गुजरती हैं। रोजाना 1,70,00,000 बैरल तेल की तरसील अब खतरे में पड़ चुकी है। बिल्कुल, इसके खित्ते पर क्या असरात होंगे, आलमी मईशत पर इसके क्या असरात होंगे, बात करेंगे। इस वक्त हमें ज्वाइन कर लिया है एनर्जी एक्सपर्ट डॉक्टर शुएब अहमद साहब ने। डॉक्टर साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। इसके साथ साथ साबिक सफ़ीर जिया बलोच साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जिया बलोच साहब, आपको वेलकम करेंगे। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपसे आगाज़ करते हैं। आबनाए हुर्मस को बंद करने का फैसला, इसका ओवरऑल क्या इम्पैक्ट देख रहे हैं, ख़ास तौर पर तेल की कीमतों के हवाले से? और ख़दशा भी ये जाहिर किया जा रहा है कि $75 फ़ी बैरल से ये 120 तक चले जाएगा, तो इसका क्या इम्पैक्ट देख रहे हैं आप? जी बहुत शुक्रिया। मैं तो आपको बड़ा इसको कंसोलिडेटेड बताऊं कि अगर सिर्फ $70 फी बैरल हमारा अगर ऊपर जाती है प्राइस, तो हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, तिजारती खसारा जिसे हम कहते हैं, ये $2.3 बिलियन तक चला जाएगा। और अगर ये सिर्फ $100 बढ़ता है तो ये 4.27 यानी $4.25 बिलियन तक ये चला जाएगा। तो इसलिए मेरा ख्याल है सबसे ज्यादा मुतासरीन में हम ही हो सकते हैं। अगर आपका पेट्रोल इस दौरान अगर इसी रेशो से अगर $80 या $75 अगर हमारा जो है ना ये पेट्रोल फी बैरल बढ़ता है, तो हमारे पर लीटर 35 to 40 रुपीज का इंक्रीज हो सकता है। और $100 की सूरत में तो ये कोई 180 रुपीज का इंक्रीज हो सकता है। तो मैं इस वक्त जो थोड़ी सी परेशानी की सूरत हाल है, और फिर उसके ऊपर आपको पता है ना कि हमारे यहाँ एक महंगाई माफिया भी है ना, वो भी जो लोग हैं जो इस सिचुएशन का सिर्फ नजरें लगा के बैठे होते हैं। बदकिस्मती है हमारी, हम क्या कर सकते हैं। इससे इस बदकिस्मती से जान नहीं छुड़ाई जा सकती कि वो माफिया जो इसके अंदर बैठा है, उसकी मैंने अभी वो उसका जो शेयर है वो मैंने इसमें ऐड ही नहीं किया, क्योंकि उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते वो कितना इसको नुकसान पहुंचाएगा हमारा इस पूरे सिस्टम को। और सबसे बढ़कर जो ये जो सप्लाई लाइन हमारी डैमेज होगी ना, यानी उसमें ये देखिए ना कि अब हम तो टोटली डिपेंडेंट ही उसी के ऊपर है। हमने अपने तमाम बाकी तो किसी चीज को डेवलप नहीं किया, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप नहीं किया, ऑल्टरनेट एनर्जी पे हम गए नहीं। तो नतीजा ये निकला कि अब हमारी टोटल जो डिपेंडेंस है, मेजर डिपेंडेंस कह लें, वो है ऑयल पर। और ऑयल अगर शिफ्ट होता है या ऑयल में अगर वेरिएशन आती है, तो हमारा तो आप समझे कि पूरा का पूरा एक वो निज़ाम जिंदगी मैं तो समझता हूँ कि मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन वो तबाह बर्बाद हो सकता है। यकीनन शुएब साहब, जैसे कि आपने कहा भी, और ऐसे में ज़ख़ीरा अंदोज़ी बहुत शुरू हो जाती है, और अगर तेल की कीमतों में इजाफा होता है तो ओवरऑल महंगाई में भी बहुत इजाफा होता है। ट्रांसपोर्ट जो है वो महंगी हो जाती है, खाने पीने की अशिया पे भी फ़र्क आता है, और ओवरऑल जो है महंगाई बढ़ जाती है। जिया बलोच साहब, आपकी जानिब आऊँगी। जिस तरह की सूरत हाल इस वक्त बनी हुई है, तेल की कीमतों में इजाफा हो सकता है, मुआशी तौर पर बहुत नुकसान उठाना पड़ सकता है, आलमी सतह पर मईशत को भी खतरा है, तो आप समझते हैं कि ये तीसरी आलमी जंग की हम तरफ जा रहे हैं और इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं, मैं इस तरफ नहीं जाऊंगा। मैं समझता हूं कि अब भी दुनिया में कुछ ताकतें हैं जो इस ह्यूमन सिविलाइजेशन के मुतालिक सोचते हैं। अब भी ऐसी लोग हैं हर सेक्टर में, चाहे वो एनर्जी हो, पॉलिटिक्स हो, डिप्लोमेसी हो,